नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट का हाल। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में। शिबा इनू कॉइन के दो बहुत बड़े अपडेट्स आए हैं और इस अपडेट्स के बाद हम जानेंगे कि शिबा इनू कॉइन का प्राइस कहां जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो बहुत टाइम से इंतजार था शिबा इनू के कोल्ड वॉलेट का, और यहाँ पे शिबा इनू ने अनाउंसमेंट कर दिया अपने, और यहाँ पे टेंजिम के साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन होकर यहाँ पे शिबा इनू कॉइन का कोल्ड वॉलेट रेडी है। और यहाँ पे अब ये जो शिबा इनू का इतना ज़्यादा हाइप था, इसका वॉलेट आएगा और अनाउंसमेंट के बाद कुछ हमें शिबा इनू कॉइन ऊपर जाते दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में शिबा इनू कॉइन में हमें कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि 1.40% पे ये डाउन ही है। अब यहाँ पे जो दूसरा अपडेट है वो शिबारियम का ही है। अब शिबारियम का जो बीटा पपीनेट है उसका हाइप ये रहा कि 93,88,100 यहाँ पे लगभग ट्रांजेक्शन यहाँ पे इसने कंप्लीट किया और एक माइलस्टोन यहाँ पे इसने पूरा किया। लेकिन इसके बाद भी जैसा कि यहाँ पे जो शिबा इनू कॉइन है इसके बाद भी ये डाउन रहा। तो दो बड़े अपडेट्स आए हैं कल के दिन ही, लेकिन उसके बाद भी शिबा इनू कॉइन में हमें कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पे जब भी शिबा इनू कॉइन में कोई ना कोई अपडेट आता था, अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो लगभग हमें 10% मिनिमम तो प्रॉफिट देके जाता था। लेकिन अभी हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो एक्चुअल में शिबा इनू कॉइन में कोई ग्रोथ नहीं है, कोई अपडेट जो आ रहा है वो वर्क नहीं कर रहा है। और बड़े अपडेट के बाद भी जैसे शिबारियम का हाइप था, उसका माइलस्टोन पूरा हुआ और कोल्ड वॉलेट का इंतजार था, कोलैबोरेशन भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद शिबा इनू कॉइन में हमें कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। उसका रीजन ये होगा कि क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट कैप है वो कम हुआ है। बहुत सारे लोग मार्केट कैप से गए हैं रिसेंटली डंप की वजह से। और दूसरा जो मेन रीजन है, बड़ा रीजन हो सकता है, वो पेपे कॉइन हो सकता है, जो कि एक दूसरा मीम कॉइन आ गया है और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। फिलहाल अगर हम पेपे की बात करते हैं तो इसमें भी लोग लॉस में है, लेकिन जैसे कि मीम कॉइन की कम्युनिटी भी लिमिटेड है, एक मीम कॉइन पंप करता है, लोग उसमें जाना चाहते हैं। तो शिबा इनू, डॉज कॉइन और अदर बात करें बेबी डॉज कॉइन, फ्लोकी इनू, तो ये बाकी क्रिप्टो करेंसी भी हैं, लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो शिबा की अगर बात करते हैं तो जो कम्युनिटी है वो कोई फ्लोकी में चला गया, कोई बेबी डॉज में चला गया, कोई पेपे में चला गया। तो इस तरीके से लोग कम्युनिटी में निकलने लगते हैं, तो लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो यहाँ पे शिबा इनू कॉइन को अगर कोई बहुत बड़ा अपडेट नहीं लाता है या फिर अपने इकोसिस्टम में कोई इंप्रूवमेंट नहीं करता है, अपना यूज केस नहीं बढ़ाता है, तो शिबा इनू कॉइन में यही स्लो ग्रोथ देखने को मिलेगी या फिर हमें डाउन जाते हुए दिखेगा। अब डाउन इस कदर है शिबा इनू कॉइन, अगर हम बात करें करीब 80% जो शिबा इनू होल्डर्स हैं वो लॉस में है, इस तरीके का डाउन है। और आप ये चार्ट देखेंगे ये नीचे जा ही जा रहा है। तो ऐसे में शिबा इनू कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना मतलब यही होगा कि हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कभी भी ये ऊपर चला जाता है, कभी भी नीचे चला जाता है। हमने बार बार देखा है शिबा कॉइन, एक टाइम होता है कि शिबा कॉइन डेड हो गया, लेकिन अचानक से 50% 80% का बड़ा पंप आ जाता है। तो इस तरीके की मीम कॉइन में पंप डंप कराया जाता है, और आप ये ग्राफ देखे समझ रहे होंगे कितनी ऊपर से तेज़ी से ऊपर जाता है और कितनी तेज़ी से नीचे भी आता है। सेम वही हुआ है। तो ऐसे में जब ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जब ये सेम लेवल पे नीचे आ गया, उसके बाद फिर ये ऊपर गया, तो ऐसे में सेम वही हमें दिख सकता है। अब ये डाउन आ रहा है तो सेम लेवल में ये जब डाउन आएगा, थोड़ा सा और डाउन आएगा, उसके बाद हो सकता है इसमें ऊपर जाते हुए देखें। लेकिन इस बार जब ये डाउन आया है तो ऐसे में मार्केट में बहुत सारे इसके कॉम्पिटिटर भी आ गए हैं। तो ऐसे में शिबा इनू कॉइन के लिए टफ कंपटीशन रहने वाला है। तो ऐसे में अगर आप शिबा इनू कॉइन में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप रुक के किसी दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ऐसे में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब अगर बात करें इंडिया में जो सबसे मेन इस मुद्दा है यूपीआई का। जब कॉइनबेस आया था, अनाउंसमेंट किया था कि इंडिया में, जब कॉइनबेस आया था कि हम इंडिया में लॉन्च कर चुके हैं, यहाँ पे कॉइनबेस ने अनाउंसमेंट किया था कि हम इंडिया में अपना ट्रेडिंग सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं और लोग यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर पाएंगे। तो एक्चुअल में जब यूपीआई के जितने भी लोग हैं, जो गवर्नमेंट की एक शाखा है, वहाँ पता चलता है तो उनका ट्विटर पे स्टेटमेंट आता है कि हमें पता ही नहीं कि हमारी जो सर्विस है वो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पे यूज़ हो रही है, उसके बाद डिसेबल कर दिया गया। अब जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस फर्म्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस एंड पॉलिसी फर्म है, वो बार बार गुहार लगा रही है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो रिस्टोर कर दे यूपीआई पेमेंट, क्योंकि यूपीआई पेमेंट बहुत आसान है। और ऐसे में अगर यूपीआई पेमेंट इनेबल हो जाता है तो हमारा जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी मार्केट में वापस आएंगे यूपीआई की वजह से। पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना हैवी टैक्स है, मार्केट डाउन है, तो बस यूपीआई के थ्रू लोग पेमेंट
ये देख के नहीं आ जाएंगे, बस यूपीआई यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे मार्केट में P2P के थ्रू भी ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन अगर यूपीआई आ जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन यूपीआई तभी आएगा जब ये जो 30% क्रिप्टो टैक्स है इसको घटाया जाए, मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी लाई जाए, ट्रस्ट दिलाया जाए कि इंडिया में क्रिप्टो लीगल हो चुका है पूरी तरीके से। इंडिया में अभी भी क्रिप्टो लीगल है, लेकिन इस तरीके का टैक्स है, टीडीएस है, लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया है। तो ये सारी चीज़ें कम होंगी तो वापस से कम्युनिटी बढ़ेगी, कम्युनिटी आएगी तो जो ट्रेडिंग वॉल्यूम डेटा है वो बढ़ेगा। तो यूपीआई मैटर तब नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि ये इनका ये सोचना कि यूपीआई पेमेंट इनेबल करा देंगे तो हमारे एक्सचेंजेस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो ये मैं गलत मानता हूँ। अब यहाँ पे अगर क्रिप्टो करेंसी मार्केट का हाल जानते हैं तो बिटकॉइन में अभी थोड़ा हमें डंप देखने को मिल सकता है। 25,000 से 26,000 एरिया तक जा सकता है बिटकॉइन, और इसके बाद ये ऊपर आने की कोशिश करेगा और मार्केट अभी थोड़ा और डाउन होगा। तो ऐसे में जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो और डाउन जा सकती हैं। तो हम थोड़ा वेट करेंगे, ये जो हफ्ता आने वाला है 7 दिन में होप करेंगे बिटकॉइन अपना एक सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करे। जो मार्केट लगातार डाउन जा रहा है वो ऊपर आने की कोशिश करे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आऊँगा दोस्तों नए वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।